बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 13 है एडवेंचर्स इन साइंस क्लास 4 में। और आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा लीव्स और फ्लावर्स के आंसर क्वेश्चंस की तरह से हम इसे डील करेंगे। अच्छा, ये हमारा एक सब टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने इसके दो टॉपिक कर लिए हुए थे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में, जो कि चैप्टर नंबर 2 से है। अभी आप पेज नंबर 13 ओपन कर लें और अब हम चलते हैं अपने पेज नंबर उसी जो हमारे पास पेज नंबर 11 है, वहाँ पे आई विल बी एबल में हम बेसिकली सेकंड टॉपिक कर रहे थे, डिस्क्राइब द फंक्शन एंड कैरेक्टर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स और प्लांट के। इसमें हमने रूट और स्टेम को कर लिया हुआ है। आज हम करेंगे, मैं ज़रा पेन को कर लूँ, आज हम इसमें करेंगे लीव और फ्लावर्स को। तो इस तरह से हमारे ये दो टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाएंगे आज इंशाल्लाह। अभी हम सबसे पहले वोकेबलरी को देख लें कि हमारा जो पेज नंबर 13 है, इसमें आज हम लीव्स और फ्लावर्स की जब हम रीडिंग करेंगे तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो विद मीनिंग हमें आने चाहिए। लाइक मैंने यहाँ पे ये रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जैसे ब्लेड है, वैन है, स्टोमिटा है, क्लोरोफिल है, एज लाइक पेटल, सिपल, नेक्टर और पॉलिन्स हैं। इनकी ये सामने मैंने इनकी डेफिनेशंस दी हैं, इनके मीनिंग रखे हैं, और ताकि आपको ये वोकेबलरी अपना करना आसान हो जाए। स्टूडेंट्स, ये जो लीव्स हैं, पत्ते जिनको हम रीड करते हैं, ये बेसिकली फ्लैट एरिया होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है किसी प्लांट का। यानी हमें पूरे प्लांट के अंदर जो उसकी उसका आप समझें कि जो हमें डिस्प्ले मिलता है, जो उसका एक्सपोजर मिलता है, जिस तरीके से हम उसे देख रहे होते हैं, तो हमें सारा कुछ ये जो ग्रीनरी है ये इस लीव्स की बदौलत ही मिल रही होती है, इन्हीं की तरफ से मिलती है। while most leaves are green, some can be red, yellow and purple। डिफरेंट कलर्स लाजमी नहीं है कि ये ग्रीन ही होंगे, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनके कलर डिफरेंट हो सकते हैं। ग्रीन लीव्स कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। ये एक हमारे सामने देखें, एक तो हमें इसकी शेप का पता चल गया, ये फ्लैट होते हैं, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, प्लांट्स पे होते हैं, सही है। दूसरी बात ये है कि इसके डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, पर्पल हो सकता है। और इस एक्सरसाइज के लिए इस एक्सरसाइज के लिए आप अपने बाबा या किसी बड़े भाई के साथ आप नर्सरी जो आपके करीब करीब हो ना, जहाँ पे प्लांटेशन होती है, नर्सरी जहाँ से पौधे मिल रहे होते हैं, जहाँ से परचेज करते हैं, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे विजिट करें, आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेंगी। वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ये ट्री हैं, जो कुछ प्लांट्स हैं, उनके कलर डिफरेंट हैं, कुछ येलो भी हैं, रेड भी हैं, पर्पल भी हैं, इवन कुछ मिक्स कलर भी होंगे वहाँ पे। सो ग्रीन लीव्स कंटेन क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट हम फ्लावर की रीडिंग करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा इसमें उलझन नहीं है। फ्लावर आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। कि देखें, ये ग्रीन, यहाँ पे हमें इसका स्ट्रक्चर ग्रीन मिला और डिफरेंट कलर्स मिले, लेकिन ये मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट होता है, कि खूबसूरत तरीन हिस्सा जो किसी प्लांट का होता है। द ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर्स, द पेटल्स, ये इसकी जो पत्तियां होती हैं ना, पेटल्स होती हैं, उनके बड़े डिफरेंट, बड़े कलरफुल, बड़े ब्राइट, तो बड़े खूबसूरत कलर होती हैं। और ये ग्रीन भी होती हैं पेटल्स, लाइक इस, अच्छा यहाँ पे क्या है, बिलो द पेटल्स आर ग्रीन। जो उस पेटल्स को कवर करके रखती हैं, जो उसके नीचे होती हैं, वो क्या हैं, वो उनका कलर ग्रीन होता है। अभी कहाँ पे है, देखें, ये जो सिपल है, बेसिकली ये उस फ्लावर को कवर करके रखती है, उस बुड को। अ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेट प्रोटेक्ट अ फ्लावर बुड, जो उस फ्लावर की प्रोटेक्शन कर रही होती है। यही वो चीज़ है जिसे हमने यहाँ पे ग्रीन पढ़ा है। अगेन आप इस एग्जाम्पल के लिए गूगल पे सर्च कीजिएगा फ्लावर की शेप को, और उसमें ग्रीन पार्ट जो होता है उसे आइडेंटिफाई कीजिएगा और उसे ड्रॉ भी करके देखिएगा। अच्छा, इसे हम सिपल कहते हैं। मैंने पीछे आपको उसका यहाँ पे वोकेबलरी वाले पोर्शन में भी उसका बताया है। सिपल प्रोटेक्ट द फ्लावर, ये उसका पर्पस है कि ये इसका बेसिक पर्पस क्या है। अब कलर्स में नेक्टर और क्या होता है, फ्रॉग्रेंस होती है, उसकी खुशबू भी होती है। और उसमें नेक्टर का मतलब देखें, कुछ लिक्विड होता है ना, उस जूसी टाइप का लिक्विड होता है। जैस्मीन हेल्प द कलर बीज एंड बटरफ्लाइज इंसेक्ट, ये सारा कुछ है।
नेक्स्ट हम वोकेबलरी में देखें, हमारे सामने यहाँ पे क्लोरोफिल भी आया है, वुड भी आया है, नेक्टर है, फ्रेग्रेंस है। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन की हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से आपको दो चार चीज़ें आपके सामने ये एक्सप्लेन कर दी हैं। वोकेबलरी हो गई हमारी, रीडिंग भी हो गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें मोस्टली क्वेश्चन आंसर करके ही उनको अंडरस्टैंड करना है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स, के मेन फंक्शन ऑफ लीव्स क्या है। देखें यहाँ पे हमने जब रीड किया तो इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं कि ये फूड पैदा करते हैं प्लांट्स में वाया द फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। देखें जो हमारी इस टॉपिक से रिलेटेड पहली वीडियो है उसमें भी हमने इसे एक्सप्लेन किया है। आज मैं फिर आपको प्रोसेस करता हूं। ये बेसिकली फोटो और सिंथेसिस दो वर्ड्स हैं जिनके ज़रिए क्या होता है, सनलाइट से वाटर और ग्लूकोज वगैरह बन रही होती है। यानी एक प्रोसेस है जिससे ये लीव्स जो हैं, ये ग्रीन कलर के जो क्लोरोफिल से फुल्ली लोडेड जो लीव्स होते हैं, ये अपनी वाया विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और वाटर और मिनरल्स ये अपनी फूड तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, व्हाट आर द टाइनी होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड, कि जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स हैं, उन पे बहुत टाइनी छोटे छोटे होल होते हैं। हम नेक्ड आई से, ह्यूमन आई से बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें टाइनी होल्स नज़र आएंगे। ये बेसिकली ब्रीथिंग होल्स होते हैं और इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या है। स्टोमेटा का फंक्शन बेसिकली क्या है, ये ब्रेथ ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे होते हैं। यानी इनका फंक्शन क्या है, जैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये उलट है, उस प्रोसेस के उलट है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स और ट्रीज इनहेल करेंगे और ब्रीथ करेंगे और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा जी, व्हाट इज द ग्रीन पैगमेंट ऑफ द लीव्स कॉल्ड। हमने यहाँ पे अभी पढ़ा है, ये देखें क्लोरोफिल है, इसका तो आंसर बहुत सिंपल है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। जब हमें ये पता है कि व्हाट इज द ग्रीन पैगमेंट ऑफ द प्लांट, तो हम उसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका काम ये है भाई, द अब्जॉर्ब द सनलाइट टू फोटोसिंथेसिस, कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है फॉर द हेल्प ऑफ टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे, व्हाई आर लीव्स इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। देखें हमने देखा है कि घर के अंदर जो किचन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें फूड प्रोवाइड कर रहा होता है। सो ये जो लीव्स होते हैं ये प्लांट का किचन ही होते हैं, आप इसे किचन कंसीडर करें। लीव्स हेल्प द प्लांट टू फूड, ब्रेथ एंड ग्रो। देखें बहुत सारा काम है, इसके बगैर तो ये जो प्लांट है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैन लीव्स स्टोर वाटर, कि क्या लीव्स जो हैं वो पानी भी स्टोर कर सकते हैं। तो यस, सम लीव्स स्टोर वाटर, 100% नहीं, लेकिन सम लीव्स। अच्छा, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 पे, कैन लीव्स मूव, क्या जो लीव्स हैं वो मूव कर लेते हैं। तो क्या है आंसर, यस सम लीव्स मूव द रिस्पॉन्स ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। कैसे भला, देखें सूरजमुखी का जो फ्लावर होता है ना, उसकी डायरेक्शन एक साइड पे होती है, फिर उसके प्लांट्स की, उसके ट्री की, उसके, तो वो दूसरी साइड, जैसे जैसे सूरज मूव करता है वो कुछ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये लीव्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम फ्लावर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डील करते हैं। तो फ्लावर्स में क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर्स, जैसे हमने रीड किया व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स का मेन फंक्शन क्या है भाई, हेल्प द सीड एंड रिप्रोड्यूस। ये प्लांट को सीड प्रोवाइड करते हैं और उसे रिप्रोड्यूस यानी उसकी जनरेशन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स का, जो कलरफुल होता है वो उसकी पेटल्स होती हैं, उसकी पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द टाइनी पाउडरी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर कॉल्ड, कि वो जो छोटे छोटे टाइनी वो क्या होते हैं, पोलन्स होते हैं, जो जो उसके पाउडरी टाइप का एक होता है। जब हम फ्लावर के ऊपर हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ के ऊपर कुछ कलर जो है वो लग जाता है, कुछ पाउडर सा लग जाता है, और अगर हम उसे माइक्रोस्कोप से देखें तो वो छोटे छोटे बॉल्स हमें नजर आएंगी और वो पोलन्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोलन्स। तो फंक्शन ऑफ पोलन्स होता है टू हेल्प द प्लांट टू मेक सीड ट्रांसफरिंग पोलन फ्लावर टू अनदर, कि इसका काम होता है सीड्स पैदा करना और अपनी जनरेशन को आगे लेके चलना। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द स्टिकी लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर्स कॉल्ड। स्टिकी जो चिपचिपा सा होता है, जो नेक्टर उसे कहते हैं, जिससे हनी बी जैसे बनाती है ना, उसका वो हनी बना रही होती है। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेक्टर। अब नेक्टर का क्या फंक्शन है, नेक्टर का फंक्शन है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड द अदर पोलिनेटर्स टू द फ्लावर, के वो जो दूसरे पोलिनेटर्स होते हैं वो उनको अट्रैक्ट करना और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन फ्लावर्स मेक सीड। यस, फ्लावर्स मेक सीड, हाँ फूल तो बनाते हैं बीज। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई आर फ्लावर्स इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट। बहुत अहम है, जैसे लीव्स इंपॉर्टेंट है इसी तरह से फ्लावर इंपॉर्टेंट हैं, और इसका आंसर बनेगा फ्लावर्स हेल्प प्लांट रिप्रोड्यूस टू मेक अ न्यू प्लांट, के नए रिप्रोडक्शन के लिए उसे हेल्प करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर लास्ट है और 9, कैन फ्लावर्स बी डिफरेंट कलर्स। यस, ये तो हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, ये तो 100% है, डिफरेंट कलर्स होते हैं, इनकी डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट साइज भी होता है। ये बात हमने याद रखी, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट साइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।